नमस्कार, मैं कमल राजभर, इंडिया फास्ट न्यूज। यह दारू सभा में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर राम सूरत राजभर जी एमएलसी मेरे साथ मौजूद हैं। आने वाले 24 के चुनाव के बारे में कुछ जानकारियाँ देना चाहते हैं। आइए मैं इनसे बात करता हूँ। राम सूरत राजभर जी, आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में, आने वाले 24 के चुनाव के बारे में क्या बोलते हैं? मेरा राजनीतिक जीवन बड़ा लंबा रहा है, लेकिन वर्तमान में मैं एमएलसी हूँ। अभी हाल में चुना गया हूँ राज्यपाल द्वारा। और चुनाव की बात जहाँ तक आप पूछ रहे हैं, तो चुनाव तो मोदी जी के साथ जैसे पहले था पिछड़ा जुड़ा हुआ, आज की डेट में भी 47% पिछड़ा पुरजोर से पूरा बिना किसी कहे वह अपनी स्वेच्छा से, उनके कामों से, उनके क्रियाकलापों से जो ज़मीन तक धरातल तक उनके काम पहुँचे दिखाई दे रहे हैं। उस आधार पर पूरा गरीब पिछड़ा वर्ग उनके साथ जुड़ा हुआ है, जो एक बहुत बड़ी छाती है, जो कि वह मोदी जी को कभी हारने की नौबत नहीं आएगी। उससे अधिक प्रचंड बहुमत से और उनकी सरकार बनेगी। सर, इस टाइम तो टक्कर पे बहुत सी पार्टियां ऐसी चल रही हैं जो कांग्रेस के साथ लगी हुई हैं। बहुत से लोग गठबंधन कर रहे हैं, कांग्रेस से भी कर रहे हैं। कोई टक्कर में है ही नहीं है। जिस तरह राम जी के लड़ाई सब आदिवासी वनवासी लड़े, तो उसी तरह मोदी जी की लड़ाई आदिवासी वनवासी लड़ रहे हैं। हारने का कोई औचित्य नहीं है। और पार्टियां तमाम वो घबरा रही हैं कि आज भी इनके साथ बानरी सेना खड़ी है और वह पूर्ण रूप से तटस्थ है और सबको मार गिराने में सक्षम है बानरी सेना। सर, सूत्रों द्वारा ये सब जानकारियां मिली है कि योगी सरकार कुछ कर नहीं पा रही है, कोई लाभ नहीं दे रही है, कोई सुविधा नहीं दे रही है, कोई रोजगारी नहीं दे रही है, सब तरफ बेरोजगारी फैली हुई है। आने वाले 24 के चुनाव में बीजेपी को नई सीट मिलेगी। या तो विभिन्न दलों का, मोदी जी पिछली बार जब हुए तब, उसके पहले हुए तब, इनका तो यही कहना रहता, काम करना नहीं रहता। जात में बटे हुए हैं, बांट रहे हैं जात को। और जो दल भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, एक राष्ट्रीय विचारधारा है, राष्ट्रीय सोच है, और जिसमें जात वर्ग का भेदभाव नहीं है। और आज यही कारण है कि पूरी दुनिया नहीं, विश्व में सबसे बड़ा दल है, संगठन है भारतीय जनता पार्टी। अगर जात की बात करती तो इतना बड़ा संगठन नहीं खड़ा होता। और भारतीय जनता पार्टी में 40 वर्ष में से रहा हूँ, यह खूब जानता हूँ। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय विचारधारा है, राष्ट्रीय सोच है। राष्ट्रीय सोच नहीं बल्कि एक दर्शन है, जिसमें हर जातियों वर्गों का समावेश है। इसको हम नकार नहीं सकते हैं। सर, बहुत से लोगों को बेरोजगारी है और बहुत सी दिक्कतें हैं। सर, बहुत से लोग बोल रहे हैं कि योगी जी ने अभी तक किसी को बेरोजगारी इतनी फैली हुई है, किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है, कोई खाने को नहीं मिल रहा है, बहुत सी दिक्कतें आ रही हैं, कोई नौकरी नहीं मिल रही है और हर तरफ से परेशानियां आ रही हैं। अब तक बीजेपी नहीं जीत रही। अच्छा, ये बताइए, आप ये बहुत बढ़िया प्रश्न किए हैं कि बेरोजगारी है। अगर कोई पढ़े लिखेगा नहीं, उसको नौकरी संभव है? अगर जो लोग पढ़े लिखे हैं उनको नौकरी बाबा के और योगी की, मोदी के राज में एकदम साफ और निष्पक्ष मिल रही है। मैं ये कहना चाहूँगा, जो वर्गों का प्रतिनिधित्व पीसीएस आईएएस में नहीं था, लोअर सबऑर्डिनेट पीसीएस में नहीं था, उसमें उनका सहभागी और पिछड़ों की आप देख लीजिए रिजल्ट उठा कर। आपका कहने का मतलब क्या है कि मतलब 8वां पढ़ा है आदमी उसको एसपी बना के? हाँ, ये ऐसा है कि लोग यही चाहते हैं ना, यही झूठ बोलते हैं, वह प्रभाषित यही करते हैं ना। लेकिन समाज इसको जान रहा है और सच्चाई को भी जान रहा है। मोदी जी, योगी जी के समय में, मोदी जी के समय में, तो आपका कहने का मतलब क्या है? मतलब पढ़े लिखेगा तो उसको रोजगार मिल रहा है? हाँ, जो पढ़े लिखेगा बिल्कुल मिलेगा। अगर हम पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, तो क्या रोजगार? सरकारें पिछली रही हैं, कितना रोजगार दिए तो लोग जानते हैं ना अच्छी तरह, भली बात। और कितनी धांधलियाँ हुई थी इस सरकार में। कभी योगी जी के सरकार में जितनी नियुक्तियाँ साफ पाक हुई हैं, कोई नहीं कह सकता कि अमुक जात, अमुक विशेष जात वर्ग के विशेष पर ये इन्होंने नौकरी दिया है, किसी को जास्ती किया है। जो पढ़े लिखे, जो पास हुए, उनको नौकरी मिली है। थैंक यू सर। मेरे चैनल के माध्यम से आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम जनता आज के डेट में, वर्तमान डेट में, जैसे पिछले चुनाव में मोदी जी के साथ थी, उससे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगी और उससे बड़ा रिजल्ट, बढ़िया रिजल्ट आएगा पूरे देश का। थैंक यू।